हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीष वर्मा फिर से आप लोगों के सामने हूँ आविष्कार को अगले लेवल पे एक्सप्लेन करने के लिए। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इंट्रोडक्शन बताया है और आविष्कार ये किस तरीके का कंपटीशन इस बारे में बात की है। आज हम आविष्कार के बारे में थोड़ा और जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक सिस्टमेटिक लर्निंग या सिस्टमेटिक वे से हमें इसके लिए प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या करना होगा। तो धीरे धीरे देखते हैं आविष्कार क्या है। अगर हम बुक नॉलेज में जाए या थ्योरेटिकल इसमें जाए तो व्हाट इज आविष्कार। बेसिकली ये जो आइडिया है ये एक जर्नी है और ये कैसे स्टार्ट होती है, ये हमारे दिमाग से स्टार्ट होती है। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा सोचना है और उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। उसके सॉल्यूशन के बारे में कहाँ से सोच पाएंगे, जब हम उस चीज़ को फील करेंगे। एक चीज़ हमेशा इतना याद रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं या हमारे आसपास के लोग फेस कर रहे हैं, इसका बेस्ट सॉल्यूशन हम ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए दूसरे के पास जाते हैं। जिस आदमी ने या जिस बंदे ने उस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं किया वो उसका सॉल्यूशन देगा भी तो वो टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। जबकि यहाँ हमारा पर्पस है इस तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढना कि इट शुड बी अ परमानेंट सॉल्यूशन। ना यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू आइडिया। तो न्यू आइडियाज या नए रिसर्च प्रोजेक्ट की जरूरत इसलिए है टू क्रिएट एन अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, आप बात करो या किसी भी सिस्टम में, वी आर ऑल अटैक्ड टूवर्ड्स द टेस्ट ऑफ मेमोरी। बचपन से लेके अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ना है, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, मगअप कर लेना है, 3 घंटे का पेपर वहां पे आपको पूरा रेप्लिकेट कर देना है और उसके बाद जो मार्क्स आएगी उससे हमारी इंटेलिजेंस लेवल को जांचा जाता है। एजुकेशन सिस्टम भी यही कर रहा है। नो, मैं यहाँ पे किसी एजुकेशन सिस्टम पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का एक सिंपल सा अप्रोच है, क्या हम इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते सो दैट आवर एजुकेशन सिस्टम शुड बिकम अ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। जब मैं बात कर रहा हूँ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम, जैसे ही मैंने बोला कि ये पढ़ाई करने से आपको जॉब मिलने की फुल गारंटी है, इमीडिएटली आपका इंटरेस्ट वहां से बढ़ जाएगा। क्योंकि आज के डेट में कोई भी आर्ट्स कॉमर्स या इस चीज में जाना नहीं चाहता है, सोशल साइंस में नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि ये करने के बाद लोगों का ये मिथ बन चुका है कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ से हमें जॉब नहीं मिलेगा ना। इस सेशन में मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि कैसे सिंपल आइडियाज के थ्रू भी देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन द मार्केट। एंड इफ आई एम करेक्ट, आविष्कार इज द प्लेटफॉर्म बाय विच यू कैन अचीव दिस। आई रिपीट, आविष्कार इज द प्लेटफॉर्म बाय विच यू कैन अचीव दिस। बिकॉज यहां हम बात करने वाले हैं एन अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अप्रोच अगर आपका बिहेवियरल अप्रोच बन गया तो बिलीव मी, आप किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। बिकॉज अब आपके थिंकिंग में आ चुका है कि जो भी अनसॉल्व्ड इश्यूज है उसको कैसे सॉल्व करना है। आपके थिंकिंग में आ चुका है जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग इश्यू है, उसको नए डायमेंशन कैसे देने हैं। इट मीन्स इनोवेशन इज नथिंग बट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ थिंकिंग। एक थिंकिंग को डिफरेंट डायमेंशन दे दिया विच विल इन टर्न विल गिव यू चेंज। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सब चेंज से डरते हैं। चेंज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें डरना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ बचपन से लेकर आज तक हमेशा चेंज होती आई है। और इफ दैट चेंज इज फॉर बेटरमेंट, इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। चेंज 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चेंज और एक होता है नेगेटिव चेंज। हम यहां बात कर रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस की। पॉजिटिव चेंजेस विच विल मेक द लाइफ ऑफ पीपल इजियर। अगर ये चेंजेस आप ला सके तो आई एम श्योर कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा ये कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ये होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करें। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने जो भी इन एंड अराउंड प्रॉब्लम देखा या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में सोचो। इट मीन्स ट्राई टू इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग बिलीफ। मैं एग्जिस्टिंग बिलीफ की बात करूं तो यहां पे एक एग्जिस्टिंग बिलीफ ऐसा है कि आज के डेट में अगर आप कोई बिजनेस भी करना चाहो तो सबसे पहला बिलीफ ये आएगा कि बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सब आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे लिए तो पहला प्रश्न ही ये खड़ा हो जाता है कि आज का दिन शुरू कब से हुआ। मैं जब छोटा था तब मेरे मम्मी पापा भी यही कहते थे कि आज के दिन में बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, इन अराउंड देखा, सभी लोग यही कह रहे हैं। धीरे धीरे बड़ा हुआ और चारों तरफ देखा तो सब लोग यही कह रहे हैं कि आज के डेट में बिजनेस करना या कोई भी काम करना बहुत डिफिकल्ट है।
इट मीन्स आज से 20 साल बाद भी सिचुएशन वही रहेंगी और लोग कहेंगे आज की डेट में बिजनेस करना या कोई भी नए प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो प्रॉब्लम इज आज का दिन या आज के दिन। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज है स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम टुडे और बेटर फ्रॉम नाउ। क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे तब तक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आइडिया जो है एग्जिस्टिंग लेवल पे स्टूपिड लगेगा, बट आगे ये स्टूपिड आपको नहीं लगेगा, स्टूपिड दूसरे लोगों को लगेगा और इसी वजह से हम चीजों को शुरू नहीं करते। क्योंकि सबसे बड़ा जो रोग है इस दुनिया में, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम बेसिकली अपने काम अपने इंटरेस्ट को छोड़ के दूसरे लोग इस पे क्या कहने वाले इसके ऊपर ज्यादा सोचते हैं। और कोई भी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी आप उठा के देख लीजिए, आपको इमीडिएट दिखाई देगा कि उन लोगों ने कुछ अलग सोचा, जिसके लिए पहले उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, आज पूरी दुनिया उनके पीछे भागती है। द ओनली डिफरेंस, उनको अपने आप पे बिलीव था, दे हैड इवेल्युएटेड देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स, उसको चैलेंज किया, नए वर्ल्ड में उनको रखा, क्रिएटिविटी लाई, उसको कंसेप्ट को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद दे हैड शोन दैट दिस इज व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जैसा मैंने कहा, आविष्कार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके टैलेंट को टेस्ट करेगा या आपको अपॉर्चुनिटी देगा अपने टैलेंट को टेस्ट करने के लिए, आपकी फिलॉसफी को चैलेंज करेगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाएगा और अपॉर्चुनिटी को एग्जिबिट करने का या अपने टैलेंट को एग्जिबिट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी प्रोजेक्ट थ्योरेटिकल ना सोचते हुए प्रैक्टिकल सोचिए। जब प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बात करना है कि इट विल लीड फॉर अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, और ये एक कॉमन आदमी के लाइफ को चेंज करेगा, उनके लाइफ को इजी बनाएगा। अगर ये कर सके तो अगर आप आविष्कार का फुल फॉर्म देखो और उसे मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो सिंपल सा चीज है, ए स्टैंड्स फॉर एप्टीट्यूड। सिंपल सी चीज है, ए स्टैंड्स फॉर एप्टीट्यूड, विजन, इनोवेशन, स्किल्स, हार्डवर्क, नॉलेज, एबिलिटी एंड रिसर्च। कंबाइनिंग दिस थिंग, आविष्कार इज देयर, इनोवेशन इज देयर। इसका मतलब है, अगर मैं इसे थ्योरेटिकली डिफाइन करना चाहूं तो इट इज अ प्लान, डिटरमाइंड एंड सिस्टमैटिक सर्च ऑफ टैलेंट एंड इनोवेटिव एबिलिटीज इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। मैं जब कह रहा हूं इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, आई डोंट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल इंस्टीट्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे अंदर है। हायर लर्निंग सिर्फ बाहर बिल्डिंग या किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज है वहीं पे नहीं होती, ये लर्निंग हमारे अंदर से होनी चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू सर्च फॉर द कॉम्पिटेंस एंड अ विजन दैट विल मेक इंडिया सुपर पावर थ्रू नॉलेज एनहांसमेंट। भारी हो गया बहुत, इजंट इट? जैसे ही मैंने बोला इट विल मेक इंडिया अ सुपर पावर, 50% ऑडियंस यहां से हो जाएगी, ये हमारा काम नहीं है ना, बिलीव मी, ये हम सबका ही काम है। और अगर इस चीज को सही में एग्जीक्यूट करना है तो इस चीज को भूल जाओ कि हम इंडिया को सुपर पावर बनाना चाह रहे हैं। ध्यान में सिर्फ एक चीज रखनी है कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं और उस सॉल्यूशन के थ्रू आई एम गोइंग टू चेंज माय लाइफ, एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू मेक चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अदर्स, जो कि बेटरमेंट के लिए होगा। और ये अगर हम कर सके तो इंडिया विल डेफिनेटली बिकम अ सुपर पावर। तो जो आविष्कार का स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप ना रखते हुए छोटे छोटे स्टेप में बात करेंगे कि देयर इज अ ट्रिमेंडस हिडन पोटेंशियल, देयर इज अ ट्रिमेंडस हिडन पोटेंशियल एंड टैलेंट अमंग द यूथ, एंड देयर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई और टू शो दिस टैलेंट टू अदर्स। ये हम कैसे कर सकते हैं? टैलेंट तो सभी में होता है, बट बहुत सारे लोग इस टैलेंट को दिखाई नहीं पाते क्योंकि अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है हमारी कि नहीं नहीं नहीं। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जब भी आप अपने आजू बाजू में देखो, जहां छोटा बच्चा है या उसके पेरेंट्स है या कोई है, वो कुछ भी करने जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय और अ गर्ल, अ किड हु इज फ्रॉम से 2 years to 6 years, 2 से 6 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, वो कुछ भी करना चाहे, सबसे पहले वहां से आवाज आती है कि नहीं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, ये टूट जाएगा, ये खराब हो जाएगा। मतलब बचपन से ही हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, सबने यही कहा है। तो जो उसके पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी को यूटिलाइज कहां करेगा? तो धीरे धीरे बड़े होते होते क्या हो गया, हमें सबने ये बताया कि क्या नहीं करना है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि क्या करना है। और जब हमें ये चीज समझ में आ जाए कि क्या करना है तो आधे प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल रिपीट द थिंग्स
सुनने में बड़ी इजी लगती है, बट मैं बहुत ही डीपर बात कर रहा हूं, पकड़ने की कोशिश कीजिए। कि बचपन से हमें यह बताया गया है कि क्या नहीं करना है, बट ये नहीं बताया गया कि क्या करना है। आज भी आविष्कार के सेशन बहुत जगह मैं जाता हूं और लोगों को कहता हूं कि क्रिएटिविटी करो, ये करो, तो सबसे पहला सवाल आता है, सर हमारे पास आइडियाज तो बहुत है, बट इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, इसमें वो प्रॉब्लम आएगी। और मैक्सिमम टाइम में जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट होता है, सिर्फ एक थिंकिंग होती है जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको फर्दर इलॉबरेट करूं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिसर्चर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। यू कैन एग्जिबिट योर इनोवेशन, अपनी इनोवेशन को आप दिखा सकते हो, अपने नए आइडियाज को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपने कंसेप्ट को एग्जामिन कर सकते हो, अपने व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हो और अपने जो नए आइडियाज है, नया विजन है, उसको और एलॉबरेट कर सकते हो। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज यू विल बी देयर टू एक्सप्लेन कि ये कैसे हो सकता है। एंड दिस इज नॉट बाउंडेड इन योर सिलेबस। आई रिपीट, दिस इज नॉट बाउंडेड इन योर सिलेबस। सिलेबस के बारे में जैसा मैं कहा कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, मेमोरी में मगअप करते हैं और एग्जाम देते हैं, तो एक्चुअली जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो आज तक, बचपन से लेकर आज तक क्या करते आ रही है, हमारी मेमोरी को टेस्ट कर रही है कि हम में कितना पावर है कि हमने जो याद किया उसको जैसे का वैसा पेपर में लिख सकें। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम ने कभी भी हमारे नॉलेज को चेक नहीं किया। सुनने में कड़वी लगेगी, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर 90% के ऊपर स्कोर कर रहा है और कोई स्टूडेंट 60% स्कोर कर रहा है अपने एग्जामिनेशन में, डजंट मीन कि जो 90% स्कोर कर रहा है उसका इंटेलिजेंस लेवल 60% वाले स्टूडेंट से ज्यादा है। एक समय था जब सबका IQ एक लेवल पे था। नाउ ही हैज अंडरस्टैंड कि हमें मुझे ज्यादा पढ़ना है, हाउ टू इंक्रीज द मार्क्स। बट जो 60% वाला है, प्रोबेबली वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहा है, बट उसके पास ऐसे आइडियाज है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम में यूजफुल हो सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, बट आपके आसपास में या घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो लोग, आपके फ्रेंड्स आपके पास आते हैं, यार ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करना। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने लोगों को प्रूव कर दिया है कि जो प्रॉब्लम लोगों के लिए डिफिकल्ट लगती है, आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हो और इतना इजीली सॉल्व कर सकते हो कि लोगों को आप पे बिलीव हो गया है। इट मीन्स यू हैव दैट पावर, आपके पास वो चीज है। देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी सिंपल है कि एग्जिबिटिंग द व्यूज, कंसेप्ट, डेटा एंड एक्सपेरिमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे हम अनसाइंटिफिक मैनर से बहुत सारी ऐसी चीजें करते आ रहे हैं जो हमने बचपन से की है, बट हमने कभी नोटिस नहीं किया उसको। इस प्लेटफॉर्म पे हमें सिर्फ उसे एक साइंटिफिक वे देना होगा, एक थ्योरेटिकल वे देना होगा, एक प्रॉपर वे देना होगा, सो दैट उसे हम कर सके। दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंकिंग, दिस इज अ रिसर्च। आई एम टॉकिंग समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर, बट इन अ डिफरेंट वे, विच इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ कॉमन मैन, द प्रॉब्लम ऑफ अ इंडस्ट्री, द प्रॉब्लम ऑफ नेशन। अगर आप ये कर सके, एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशन टू फाइंड आउट, और आप कंट्रीब्यूट कर सके टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग थिंकिंग, टू एनहांस द फील्ड ऑफ स्टडी, तो कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन, वर्ड्स के कॉम्प्लिकेशन में ना जाते हुए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इनोवेशन या इन्वेंशन या क्रिएटिविटी या आविष्कार ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। बार बार आपको आपके माइंड में बिठा लेना है कि हम जो चीज करने जा रही है सिंपल है और ये मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी इससे ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकता। आई रिपीट, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, ये मेरे, इसका सॉल्यूशन मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता। इट मीन्स अगर मैं इन्वेंशन की बात करूं या एक्सपेक्टेशन की बात करूं, तो प्रोवाइड सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव नॉलेज, ऑफर न्यू आइडियाज और डायमेंशन, टेस्ट न्यू कॉन्सेप्ट, डेवलप द कॉस्ट सेविंग। नाउ ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जब भी मैं स्टूडेंट से या टीचर से बात करता हूं तो उनका करता है किसके लिए कर रहे हैं। और एक मिथ है कि ये हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि सोशली यूजफुल, जैसे मैं कहता हूं कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव नॉलेज आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो सबके दिमाग में आता है कि हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। मैं बोलता हूं न्यू आइडियाज और डायमेंशन करो, तो वो भी लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं नए कॉन्सेप्ट की बात करो तो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। इस मिथ से बाहर आना है। ये सारी चीजें जो हम करेंगे हम अपने लिए करेंगे, हम किसी और के लिए नहीं करेंगे। जिस दिन आप में ये बिलीव आ गया कि जो मैं कर रहा हूं ये अपने लिए कर रहा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग स्टूडेंट लाइफ में सोचते हैं हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है पढ़ाई करो, टीचर्स ने कहा है पढ़ाई करो,
एग्जाम में दूंगा, नौकरी मिलेगी तो मैं पैसा किसी और के लिए कमाऊंगा। नहीं, आज आप जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। जब मैं एजुकेशन सिस्टम पे कमेंट कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम खराब है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वट एवर वी हैव इज नीडेड फॉर अवर सर्वाइवल। मतलब आज जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं या जिसको हम एक्सपोज्ड हैं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बेस तो चाहिए। लेकिन लाइफ में एक्सेल करना है, लाइफ में सक्सेस लेना है, तो वहां पे हमें एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा आगे सोचना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेना होगा। जब आप में अप्रोच आ गया, लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बंदा है जो मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, इमीडिएटली दैट इज द फर्स्ट स्टेज टू कन्वर्ट योर आइडियाज इनटू कमर्शियल एस्पेक्ट। इट मीन्स मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तो 3 वे में आप रिसर्च प्रोजेक्ट को देख सकते हो: सिस्टम करेक्शन, सिस्टम इंप्रूवमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम। फिर वर्ड्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, आप बोलेंगे सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आपको सिंपल वर्ड में देना है कि कोई भी इन एंड अराउंड हैपनिंग या कोई भी सिस्टमैटिकल जो चीज है उसके बारे में मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं। फर्दर अगर इसको मैं इलॉबरेट करना चाहूं तो इनोवेटिव एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। कोई कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या मैं इनोवेटिव तरीके से कर सकता हूं? कोई भी कंसेप्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या मैं इनोवेटिव तरीके से कर सकता हूं, कुछ नया कर सकता हूं, कुछ ऐसा कर सकता हूं जो लोगों की लाइफ को और सिंपल बनाए? कोई नई टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, क्या मैं उस टेक्नोलॉजी को लोगों तक इस तरीके से यूज कर सकता हूं या इस तरीके से पहुंचा सकता हूं? सिंपल वे, आज मैं यहां वीडियो में आप लोगों से बात कर रहा हूं। फिजिकली प्रोबेबली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर जगह जाके इस चीज के बारे में बताऊं। देयर इज अ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, सो आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड रिकॉर्ड द थिंग्स एंड इनको उन लोगों तक पहुंचाऊं जिनसे मैं फिजिकली टच में नहीं आ सकता, या उन लोगों के लिए मेरे पास आके मुझे सुनना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफबीट थिंकिंग एंड मल्टीप्लिसिटी एप्लीकेशन। ऑफबीट थिंकिंग का मतलब होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सब लोग सोच रहे हैं क्या है, एप्पल पेड़ से गिरा, बहुत लोगों के सामने गिरा होगा, लेकिन एक ही आदमी के दिमाग में क्यों आया कि दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी? न्यूटन ही ऐसा बंदा था, वो भी एप्पल गिरा था, उठाता, खा जाता, चला जाता। उसको क्या पड़ी थी सोचने की? लेकिन नहीं, उसने सोचा कि एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? उसके थ्रू लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्टेंस में आई, सिंपल थिंकिंग। इसी तरीके से जो मैं बात कर रहा हूं, सिंपल थिंकिंग से ही नए आइडियाज आएंगे। जब मैं सिस्टम करेक्शन की बात कर रहा हूं, इट मींस वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। कोई भी, आप एजुकेशन सिस्टम की बात करो, आप जॉब सिस्टम की बात करो, आप एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की बात करो, या फॉरगेट एवरीथिंग, आप अपने घर के एनवायरनमेंट की बात करो। आज की डेट में आपको क्या लगता है, सब लोग जो कर रहे हो सही कर रहे हैं? और अगर सही कर रहे हैं तो फिर सब दुखी क्यों है, सब अनसेटिस्फाइड क्यों है? 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन, इफ यू आस्क, दे विल से आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। रीजन क्या है? और जब मैं सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूं तो जो लाखों में कमा रहे हैं उनका भी यही आंसर है, और जो नहीं कमा रहे उनका भी यही आंसर है। इट मीन्स डेफिनेटली मनी इज नॉट द थिंग विच कैन मेक पीपल सेटिस्फाइड, और मनी इज नॉट द थिंग विच कैन मेक पीपल हैप्पी। ये कोई और चीज है जो आपको हैप्पी बना सकती है, और वो कोई और चीज कैसे मिलेगा? जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे। इंट्रोस्पेक्ट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी, और वहीं से आविष्कार का प्लेटफॉर्म होगा। जब मैं सिस्टम इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं, इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव, बेनिफिट, डेवलप द एग्जिस्टिंग सिस्टम, डेवलप द एग्जिस्टिंग सिस्टम। It means I am trying to attempt to improve, benefit, develop the existing system or suggesting the new system. ये मुझे इसलिए करना है क्योंकि मैं बेटरमेंट की बात कर रहा हूं, जो आज चल रहा है उससे कुछ नया करने की बात कर रहा हूं। एजुकेशन सिस्टम में क्या मैं कोई ऐसा बदलाव ला सकता हूं या ला सकती हूं जिसके थ्रू एग्जामिनेशन सिस्टम सिंपली टेस्ट ऑफ मेमोरी ना रह के टेस्ट ऑफ नॉलेज हो जाए। आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम ऐसे पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। क्या हम अपने टोटल एजुकेशन सिस्टम को प्राइमरी एजुकेशन से ऐसा डिफाइन कर सकते हैं विच विल लीड फॉर लेइंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अ बेटर फ्यूचर? इवैल्यूएशन सिस्टम की जब बात करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन से की पॉइंट है, इस पूरे फंक्शन में कौन से की पॉइंट है, और उसके क्या मेरिट्स है, क्या डिसमेरिट है, क्या डीमेरिट्स है। मतलब किसी भी सिस्टम के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज को कैपिटलाइज करो, एनहांस करो, डिसएडवांटेज को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो।
ये आपको अपने परसेप्शन से फाइंड आउट करना होगा, अपने स्टडी से फाइंड आउट करना होगा, और तब जाके हम क्वालिटी एनहांसमेंट की बात कर सकते हैं। क्वालिटी एनहांसमेंट इज नथिंग बट टू इंप्रूव द क्वालिटी और इफेक्टिवली ऑफ अ कॉन्सेप्ट और अ प्रोडक्ट। ये दोनों चीज अगर आप सही से कर सके तो आपको पता चलेगा कि इनोवेशन क्या है और किस तरीके से होता है। अब आविष्कार के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये और कुछ नहीं बल्कि इनोवेटिव एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंसेप्ट। जो भी कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स अप्लाई द एग्जिस्टिंग कंसेप्ट और आइडियाज और थ्योरीज इन अ डिफरेंट और रिलेटेड फील्ड। सपोज मैं मैनेजमेंट का फैकल्टी हूं, मैंने मैनेजमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी है जो अब तक ऐसा लगता था कि सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडेंट ने सीखनी चाहिए, बट धीरे धीरे समझ में आया कि अगर यही चीज डे टू डे लाइफ में हम इसको इंप्लीमेंट करें तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नाउ दिस इज नथिंग बट इंट्रोस्पेक्शन। या मैं क्लियर कट डिफरेंस करना चाहूं तो एजुकेशन सिस्टम को अगर आप ठीक से सोचो तो सभी एजुकेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड यू आर स्टडिंग, सभी एजुकेशन सिस्टम आपको एनहांस करती है आपके नॉलेज एनहांस करने में, आपको एनहांस करती है आपके एक्सपेरिमेंट एनहांस करने में। सेकेंडली वो आपको मोटिवेट करती है इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए कि प्रैक्टिकल में इसका सॉल्यूशन कैसे हो। प्रॉब्लम ये आती है कि हम एग्जाम क्लियर करने के बाद उस चीज को छोड़ देते हैं। एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी चीजें बताई गई है, अगर हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना चाहें तो हमें उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचना होगा। इट मीन्स आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्निक। क्या नई टेक्निक कर सकते हैं, ऑलरेडी जो इमर्जिंग कंसेप्ट है उसमें हम ऐसा क्या नया करें जो लोगों को और इजी हो जाए और समझने में ज्यादा अच्छा। ओके, इस तरीके से हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ऑफबीट थिंकिंग या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो मैं कह रहा हूं, इट मीन्स अप्लाइंग न्यू और अनएक्सेप्टेड आइडियाज फॉर रेडिकल चेंज। फॉर रेडिकल चेंज और अनएक्सेप्टेड आइडियाज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी चेंज के बारे में आप बात करो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आएगा, बिकॉज देयर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी विच रिएक्ट्स और रेजिस्ट फॉर चेंजेस। तो आपको चेंजेस भी इस तरीके से लाना है कि वो सबको एक्सेप्टेबल हो। ये एक्सेप्टेबल कब होगा, जब उस चेंजेस को आप अपने आप में अपने चारों तरफ ले आएंगे एंड लोगों को ये पता चलने लगेगा कि जो भी आप बात कर रहे हैं दिस इज नथिंग बट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ अस, हमारी लाइफ को ईजी बना रहा है। जब ये आप कर सके तो आप अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। नाउ ये प्रोजेक्ट किस तरीके से होंगे, ये प्रोजेक्ट हो सकते हैं केस स्टडीज के फॉर्म में, ये प्रोजेक्ट हो सकते हैं इवैल्यूएटरी स्टडीज के फॉर्म में, प्रॉफिटेबिलिटी या फिजिबिलिटी स्टडीज के मामले में, अगर आप कोई इंडस्ट्री या रियल लाइफ में ले रहे हो तो उसके बारे में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड सोशल यूटिलिटी। इतने एरियाज बताने का ये मतलब नहीं है कि इतने ही एरिया है जिसमें आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां की आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रोजेक्ट।